भक्तों, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती कहती हैं, मनोवांछित फल देने वाला बाबा बैद्यनाथ धाम शिवलिंग की स्थापना का इतिहास यह है कि एक बार असुर राज रावण ने हिमालय पर जाकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की और अपने सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब वह 10वां सिर भी काटने वाला था, तब शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और उन्होंने रावण के सभी सिर वापस जोड़ दिए और उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने लंका में जाकर उस लिंग को स्थापित करने की अनुमति मांगी। शिव जी ने अनुमति तो दे दी, लेकिन चेतावनी दी, अगर रास्ते में इसे पृथ्वी पर रख दिया तो यह वहीं स्थिर हो जाएगा। आखिरकार वही हुआ। रावण शिवलिंग लेकर चला, लेकिन रास्ते में एक चिता भूमि आने पर उसे लघु शंका की आवश्यकता हुई। उसने शिवलिंग को एक व्यक्ति को थमा दिया और लघु शंका करने चला गया। उस व्यक्ति ने शिवलिंग को बहुत भारी अनुभव कर भूमि पर रख दिया। लौटने पर रावण ने पूरी शक्ति लगाई, लेकिन वह शिवलिंग को नहीं उठा सका। निराश होकर उसने मूर्ति पर अपना अंगूठा गाड़कर लंका को चला गया। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की वही प्रतिस्थापना कर दी और शिव स्तुति करते हुए स्वर्ग को लौट गए। जनश्रुति और लोक मान्यता के अनुसार यह बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मनोवांछित फल देने वाला है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, 16 सोमवार की महिमा, गरीब व्यक्ति की शिव भक्ति का फल अवश्य मिलता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, सोमवार व्रत की कथा से गरीब व्यक्ति को शिव भक्ति का फल कैसे मिलता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। कृपया सोमवार व्रत की महिमा और कथा को ध्यान से सुने। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। राजा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह रोज भगवान शिव का पूजा पाठ किया करते थे। उन्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। फिर भी राजा पूजा पाठ करते समय भगवान शिव से सब कुछ मांगते, पर संतान नहीं मांगते थे। एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे भगवान, आपने सारी प्रजा सबको संतान दी है, लेकिन राजा को नहीं। ऐसा क्यों? राजा ने ऐसा क्या किया है जो इन्हें संतान नहीं मिली? प्रभु, राजा को भी संतान दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, चिंता मत करो, राजा के भाग्य में संतान सुख है और इन्हें संतान जरूर मिलेगी। कुछ समय बाद रानी गर्भवती होती है और 9 महीने बाद उनके एक पुत्री जन्म लेती है। राजा बहुत खुश होते हैं और शिव मंदिर जाते हैं और भगवान शिव को धन्यवाद देते हैं तथा निमंत्रण देते हैं कि प्रभु, आप भी मेरी बेटी को आशीर्वाद देने जरूर आइए। राजा की पुत्री के नामकरण में सब लोग आए। भगवान शिव और माँ पार्वती एक बूढ़े आदमी और बूढ़े औरत का भेष धारण करके आए। उन्होंने राजा की पुत्री को आशीर्वाद दिया। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, आशीर्वाद तो दे दिया है, लेकिन जो इसके नसीब में लिखा है वह बदल नहीं सकते। तब माँ पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, ऐसा इसके नसीब में क्या लिखा है? तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इसके नसीब में जब पति होगा तो पुत्र नहीं, और जब पुत्र होगा तो पति नहीं। इसके नसीब में दोनों का सुख नहीं है। रहेंगे दोनों, पर सुख एक का ही मिलेगा। धीरे धीरे समय बीतता है। राजा की बेटी अब 7 साल की हो जाती है। वह अपने माता पिता के साथ रोज शिव मंदिर जाया करती थी और वह भी रोज शिव जी की पूजा किया करती थी और सोमवार का व्रत रखा करती थी। धीरे धीरे समय बीता। अब राजा की बेटी विवाह योग्य हो गई, तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। राजकुमारी अपने ससुराल चली गई। वहाँ राजकुमार और उसके सास ससुर के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। कुछ समय बाद राजकुमारी गर्भवती हो गई, लेकिन उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई। राजकुमार की माँ राजकुमारी से बहुत चिढ़ती थी। वह सोचती थी कि इसने मेरा बेटा ले लिया है, घर ले लिया है, अब सब इसी का राज हो जाएगा। एक दिन की बात है, राजकुमारी की सास ने मटकी तोड़कर उसे अपने बिस्तर पर डाल दी और ऊपर से चादर बिछाकर उस पर लेट गई।
जब राजकुमार आए तो उसने राजकुमारी से पूछा, माँ कहाँ है? राजकुमारी ने कहा, माँ तो सो रही है। राजकुमार माँ के पास जाता है और कहता है, माँ क्या हुआ? तब माँ ने करवट बदलते हुए कहा, बेटा आज तो मेरी हड्डियाँ टूट रही हैं। जब वह हिलती तो मटकी के टुकड़े टूटने की आवाज़ आती। बेटा ने कहा, माँ क्या हुआ? हड्डी कैसे टूट रही है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। तो माँ कहती है, बेटा कुछ भी करोगे? बेटे ने कहा, हाँ माँ। तो माँ ने कहा, मुझे तुम्हारी पत्नी का कलेजा चाहिए, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। बेटे ने कहा, ठीक है, माँ तो एक ही है, पत्नी तो और भी आ जाएगी। फिर राजकुमार अपनी पत्नी के पास गया और कहा, तुम्हारे मायके में शादी है तो चलो हम वहाँ चलते हैं। राजकुमारी कहती है, ठीक है। जब राजकुमारी तैयार होती है तो राजकुमार उसे देखकर रोने लगता है। फिर राजकुमारी पालकी में और राजकुमार घोड़े पर निकलते हैं। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच जाते हैं तो राजकुमार जंगल में रुक जाता है। तो राजकुमारी कहती है, आप यहाँ क्यों रुके हैं और आप इधर से क्यों आए हैं? तो राजकुमार कहता है, इधर से नज़दीक पड़ेगा इसलिए इधर से जा रहे हैं। फिर राजकुमार कहारों यानी पालकी ले जाने वालों से कहते हैं कि अब तुम लोग लौट जाओ, अब राजकुमारी को मैं ले जाऊंगा। कहार चले गए। फिर राजकुमारी राजकुमार के पास बैठ गई और थोड़ी देर में उसे नींद आ गई और वह सो गई। राजकुमार ने सोचा, क्यों न अब मैं इसका कलेजा निकाल लूं। उन्होंने राजकुमारी का कलेजा निकाल लिया और उन्होंने राजकुमारी के पेट में बच्चा देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने बच्चे को ले लिया। फिर राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा। फिर राजकुमार ने राजकुमारी को वहीं गाड़ दिया और अपने बच्चे और राजकुमारी का कलेजा लेकर अपने घर आ गए। अपनी माँ के पास आकर उन्होंने अपने पत्नी का कलेजा उनके हाथ में दे दिया और फिर राजकुमार ने अपने बच्चे को माँ को दिया, लेकिन माँ ने बच्चा नहीं लिया। फिर राजकुमार बच्चे को लेकर अपने ससुराल गया तो वहाँ भी बच्चे को किसी ने नहीं लिया। राजकुमार बच्चे को लेकर इधर उधर भटकने लगे लेकिन किसी ने बच्चा नहीं लिया। फिर वह बच्चा लेकर लौटने लगे और सोचने लगे कि अब क्या होगा। फिर वह एक गूलर के पेड़ के पास बैठकर रोने लगा। तब गूलर रानी बोली, क्या हुआ? तुम इस बच्चे को गोद में लेकर क्यों रो रहे हो? बच्चे को गोद में लेकर रोना नहीं चाहिए। राजा ने अपनी सारी बात गूलर रानी को बताई। तब गूलर रानी ने कहा कि मेरे तो पत्ते हैं, वो इसे पहना दो। मेरा जो फल है उसमें बच्चे को लगा दो। बच्चे को गूलर में रखकर राजकुमार लौट आया, लेकिन वह रोज बच्चे को देखने जाता। राजकुमार ने किसी को अपने बच्चे के बारे में नहीं बताया। धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए। बच्चा अब 12 वर्ष का हो गया तो वह गूलर से छूट गया। वह नीचे गिरा तो राजकुमार ने उसे पकड़ लिया और बोला, तुम मेरे साथ चलो। और अपनी पत्नी के गहने भी लेकर वह अपने बेटे को लेकर घर आ गया और अपनी माँ को सारी बात बता दी। फिर बच्चा सबसे पूछता है, मेरी माँ कहाँ है? तो सब कहते हैं वह नहीं है, तुम्हें एक गूलरी ने जन्म दिया है। लेकिन वह बहुत दुखी होता है कि सबके माँ है, मेरी माँ नहीं है। एक दिन वह लड़का अपने दोस्तों के साथ उसी जंगल में पहुंच गया जहां उसकी माँ मिट्टी के अंदर गड़ी हुई थी। वह वहां खेलने लगा। वहां वह दोनों गिल्ली डंडा खेलने लगे। गिल्ली इतनी तेज मारी कि वह मिट्टी में रानी के मुंह पर लगी। राजकुमारी उठकर खड़ी हो गई। उसने बच्चा देखा। वह जानती थी कि वह मेरा बच्चा है, लेकिन बच्चा को नहीं पता था कि यह मेरी माँ है। बच्चा भागने लगा। तब वह कहती है, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, कहाँ जा रहे हो? बच्चा कहता है, क्या तुम मेरी माँ हो? फिर बेटा हाथ पकड़कर उसे अपने घर लाया। राजकुमार ने देखा तो वह चौंक गया, यह तो मेरी पत्नी है। तब उन्होंने बच्चा से पूछा, तुम इन्हें कहाँ से लाए हो? बच्चे ने कहा, मैं इन्हें जंगल से लाया हूँ। कौन है यह? राजा ने कहा, यह तुम्हारी माँ है। बच्चे ने कहा, लेकिन आपने तो कहा था मेरी माँ है ही नहीं, फिर यह कहाँ से आई? फिर राजकुमार ने सारी बात अपने बेटे को बताई। बेटा ने अपनी माँ, दादी और अपने पिता से कहा, आपने मेरी माँ को मारा। दादी, आपने मेरी माँ को मरवाया। क्यों मरवाया? तब बच्चे की माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी दादी को लगता था मैंने इनका सारा राजपाट ले लिया है, इसलिए तुम्हारी दादी ने मुझे मरवा दिया। ठीक है,
माँ अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब मैं इनके साथ नहीं रह सकता, इसलिए अब तुम्हें चुनना होगा कि तुम अपने बेटे के साथ रहोगी या फिर पति के। रानी सोच में पड़ गई। फिर अपने बेटे से कहा, बेटा इन्हें माफ़ कर दो, यह तुम्हारे पिता हैं। बेटा ने कहा, माँ यह माफ़ी के लायक नहीं है, क्योंकि मैं बिना माँ के 12 वर्ष जंगल में रहा हूँ। मुझे एक गूलर के पौधे ने पाला है। सारे बच्चे ताना मारते थे कि तुम्हारी माँ नहीं है, और हम सह लेते थे। फिर राजकुमार ने कहा, मैं राज्य छोड़ दूंगा, मैं अपने किए का प्रायश्चित करूंगा। लेकिन राजकुमारी ने कहा, आप दोनों ही मेरे लिए जरूरी हैं, आप कहीं नहीं जाएंगे। फिर राजकुमार ने अपनी माँ को ही घर से निकाल दिया कि तुमने मेरी पत्नी को मरवा दिया, मुझसे इतना बड़ा पाप करवाया, और अपनी पत्नी और बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगा। जय हो भगवान शिव की। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती हैं। माँ पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है, और जिसके भाग्य में जो होता है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माँ पार्वती ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की बात शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना, ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छिपाने के लिए सोचा, क्यों न उस साहूकार के पुत्र को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह सब बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब उसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर
भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चला। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता अथवा पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हर हर महादेव।